नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मेडिटेशन चैनल पर। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, सीखते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। और मैंने एक मेडिटेशन पॉडकास्ट स्टार्ट किया है मेरे बिगनर्स के लिए, और इस बिगनर पॉडकास्ट में ये मेरा तीसरा एपिसोड है। आगे के 2 एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की, कुछ नया सीखा, कुछ नया किया, और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक गहरे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर उसके पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने आगे के मेरे फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। फर्स्ट एपिसोड में मैंने पूरे मेडिटेशन का डिटेल में बात किया है, आपको कुछ नया अगर सीखने को मिलेगा। और सेकंड एपिसोड में मैंने एक शॉर्ट गाइडेड मेडिटेशन भी करवाया है, तो ज़रूर कीजिए और आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, मेडिटेशन में आपको कैसा फील हुआ। तो चलो आज के एपिसोड के साथ हम शुरू करते हैं मेडिटेशन के टॉपिक पर। वो है आपका एटीट्यूड, आपके माइंडसेट को लेकर जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही एक क्वेश्चन है कि माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट है आपकी धारणाएं, आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी को लेकर, खुद को लेकर, लोगों को लेकर, आपके नॉलेज, यानी आपने जो भी नॉलेज लिया है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है, उसको लेकर आप क्या माइंडसेट रखते हो। तो बस यही माइंडसेट आप मेडिटेशन को लेकर कैसा रखते हैं। तो 2 तरीके के माइंडसेट जनरली देखे गए हैं। सबसे पहला है जजमेंटल माइंडसेट और दूसरा है एक्सेप्टेंस माइंडसेट। फर्स्ट माइंडसेट में यानी जजमेंटल माइंडसेट में होता क्या है, ऐसे मेडिटेटर्स जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठते हैं कि मन तो मेरा बिल्कुल शांत होना ही चाहिए, और जब मैं मेडिटेशन करूं तो मुझे बहुत ही खुशी मिले और मैं एक सक्सेसफुल फीलिंग मिले मुझे। और जब ये चीज़ें नहीं होती है तो क्या होता है, बस यही मेडिटेटर्स फिर अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं और खुद के बारे में यही कहते हैं कि मैं एक अच्छा मेडिटेटर नहीं हूँ, मेडिटेशन मेरे काम की चीज़ नहीं है, मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं है ना। तो ये हो गया जजमेंटल माइंडसेट। दूसरा है एक्सेप्टेंस माइंडसेट। तो एक्सेप्टेंस माइंडसेट में ये होता है, ऐसे मेडिटेटर्स जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो वो लोग सोचते हैं, जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं अगर उनका मन विचलित हो जाता है या मन एक जगह पे लगता नहीं है, फोकस नहीं होता है, तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग अपने जो भी इमोशंस हैं, जो भी मेडिटेशन के समय पे जो भी फील कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो उसको प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है ऐसे मेडिटेटर्स के साथ, उनके स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं, और जो भी हो रहा है उसको प्यार से वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, ऐसे मेडिटेटर्स के लिए मेडिटेशन करना, प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इन 2 माइंडसेट में से कौन सा माइंडसेट आपको चुनना है। यस, वो है एक्सेप्टेंस माइंडसेट। जजमेंटल माइंडसेट ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं करना है, अगर होता भी है तो आपको क्या करना है, खुद को एक्सेप्टेंस माइंडसेट में शिफ्ट करना है ना। तो ये जब आप शिफ्ट होते हैं तो आपको तुरंत डिफरेंस पता चलेगा कि मेडिटेशन करना बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ आपको स्ट्रगल नहीं है, बस आप जैसे हैं वैसे ही रहे, उसमें कुछ नया आपको डालना नहीं है, कुछ नया आप खुद के साथ जोर जबरदस्ती करना नहीं है, खुद पे कंट्रोल रखना नहीं है। मेडिटेशन करना यानी खुद के दिमाग पे, मन पे कंट्रोल नहीं है,
मेडिटेशन करना यानी खुद से दोस्ती करना, खुद से प्यार करना, है ना। ये एक चीज आप जान लीजिए, तो एक्सेप्टेंस माइंडसेट इजी हो जाएगा। दूसरा है, कैसे एक्सेप्टेंस माइंडसेट में आप आ सकते हो? ऑब्जर्वर बने, जज मत बन जाइए, है ना। खुद को ऑब्जर्व करें। खुद को ऑब्जर्व करना यानी खुद के विचारों को ऑब्जर्व करना, खुद के इमोशंस, फीलिंग्स, फिजिकली, मेंटली जो भी आप फील कर रहे हो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसको जज मत करो कि अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ही स्ट्रगल बढ़ेंगे और मेडिटेशन करते समय आपको ज़्यादा चैलेंजेस फील होंगे। तो बेहतर क्या है कि ऑब्जर्व कीजिए, जज मत कीजिए, है ना। दृष्टा बन जाइए, आप उसके जज मत कीजिए उसको। बस यही मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। तो सेकंड चीज ये है, बिकम द ऑब्जर्वर नॉट द जज। यस। और तीसरी चीज, जब आपको एक्सेप्टेंस माइंडसेट में ढालना है, खुद को शिफ्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो है सेल्फ लव। खुद से प्यार करो, खुद से दोस्ती करो। जितना आप खुद से प्यार करेंगे, खुद से दोस्ती करेंगे, तो आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस आसान हो जाएगा। और ये कब कैसे होगा? जनरली लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जो चीज मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो परफेक्ट ही होना चाहिए। अगर परफेक्शन नहीं हुआ तो वो चीज अच्छी नहीं है ना। तो ये आप खुद से क्या कर रहे हो? खुद के ऊपर आप कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रहे हो, तो ये एक स्ट्रेस का फीलिंग हो जाएगा, आपको बहुत ही स्ट्रेस फील होगा। तो परफेक्शन में मत जाओ, बस जैसा है वैसे ही रहने दो। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप खुद ही सीख जाएंगे, खुद ही अपने आप को अच्छी चीजों में अच्छे मेडिटेटर बन सकते हैं। तो सेल्फ लव यानी जैसे है वैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप खुद के साथ दोस्ती बढ़ाइए, अकेले में बैठे खुद के बारे में अच्छे प्यारे शब्द बोलिए, खुद को शाबाशी दीजिए कि आज मैंने 5 मिनट के लिए मेडिटेशन किया है। ऐसा मत, परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए। जैसे कि आज अगर आप अर्ली उठे हो, यानी सुबह आप जल्दी उठ पाए हैं, जनरली आप 8 बजे उठते हैं या फिर 7 बजे उठते हैं, उसकी जगह पे आप आज इजीली 5:30 को उठ गए, 6 बजे उठ गए, तो आप खुद को शाबाशी दो। बिकम सेलिब्रेट वॉट एवर द गुड यू डू। जो भी आप अच्छा कर रहे हो उसको सेलिब्रेट करो, खुद के बारे में पॉजिटिव चीजें बोलो। तो ये हो जाता है आपका सेल्फ लव और खुद से दोस्ती करना, तो खुद के मन के साथ दोस्ती करना। तो यही है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में खुद से दोस्ती कीजिए तो मेडिटेशन करना आसान हो जाएगा। और आगे यही है आपसे कहना है कि जब आप मेडिटेशन करें तो खुद से दोस्ती करें, खुद के विचारों को बस ऑब्जर्व करें और उसको जाने दीजिए। एक आसान एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किन 4 चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो चलो ये एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको एक हॉबी सीखनी है, जैसे कि कुकिंग, आपको कुकिंग सीखना है, तो क्या लगता है आप 1 या 2 दिन में कुकिंग सीख लेंगे? क्या आप अच्छे शेफ बन जाएंगे? नहीं, है ना। तो कैसे बनेंगे? अ, आपको ध्यान से सीखना होगा, समझना होगा, पर उससे पहले कुकिंग करना, उससे दोस्ती करना, उससे प्यार करना, जो आप कर रहे हो उसको इंटरेस्ट के साथ करना, तो ही आप उसको जल्दी से सीख पाओगे। तो मेडिटेशन के साथ दोस्ती कीजिए, मेडिटेशन के साथ स्ट्रगल मत कीजिए अपने आप को। और ये स्ट्रगल कब नहीं
कर पाएंगे, आप स्ट्रगल को कब रोक पाएंगे? जब आप मेडिटेशन में खुद के माइंडसेट के साथ दोस्ती कर लोगे। माइंडसेट यानी आप खुद के बारे में जो भी सोच रहे हैं या आपके विचार जो भी आ रहे हैं उसके साथ आप दोस्ती कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको बस ऑब्जर्व करके लेट गो कर दो, तो आपकी बात, आपका मेडिटेशन बहुत आसान हो जाएगा। और वो है 4 चीजें जो आपको मेडिटेशन में करना ही करना है खुद के साथ। ये एक 4 एटीट्यूड आपको रखना ही है। सबसे पहले है आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। सेकंड, आपको प्यार, खुद से प्यार करना है, खुद से दोस्ती करनी है। तीसरी, आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी हर रोज 5 मिनट के लिए तो मेडिटेशन करना ही करना है। और फोर्थ, बस खुद को जज मत करो, खुद के बारे में नेगेटिव राय मत बनाओ, ना आप खुद के बारे में, ना आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस को लेकर एक नेगेटिव राय निकाल दो। तो यही 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 4 एटीट्यूड, 4 एटीट्यूड व्हाट यू हैव टू कीप जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो। सबसे पहले तो धैर्य रखना है, पेशेंस। सेकंड, आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर रोज प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट तो 5 मिनट आपको करना है। तीसरा, खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, खुद से दोस्ती करनी है, आप जैसे है वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना है। और फोर्थ, जो भी आप करते हो उसको सेलिब्रेट करो। 5 मिनट के लिए भी आपने मेडिटेशन किया, जैसे जो भी आपने फील किया, बस खुद को मोटिवेट करो, खुद के बारे में पॉजिटिव वर्ड्स बोलो और नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थिंकिंग मत लाओ। तो आपकी दोस्ती मेडिटेशन से हो जाएगी, खुद से दोस्ती हो जाएगी और मेडिटेशन आसान हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस यही सिखाना है, यही बताना था आपको कि आपका माइंडसेट बस शिफ्ट करना है। वो है जजमेंटल माइंडसेट से एक्सेप्टेंस माइंडसेट में चेंज हो जाइए। तो ये एक्सेप्टेंस माइंडसेट कैसे करना है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आज हमने जानी है। तो उसको ध्यान से समझिए और मैं एक होप के साथ एपिसोड बनाती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती होगी और आप आसानी से अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जानिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशन रिकॉर्डेड रखे हैं, गाइडेड मेडिटेशन है, ज़रूर 1 बाय 1 कीजिए। और आगे के एपिसोड में भी हम दूसरे मेडिटेशन के बारे में हम बात करेंगे। 4th एपिसोड में कुछ नया लेकर मैं आऊँगी। और सरप्राइज आज का ये है कि बिजी शेड्यूल में खुद को मेडिटेशन कैसे करेंगे, है ना। जनरली लोग यही कहते हैं कि मैम मेरा बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है, मेडिटेशन तो मैं 5 मिनट के लिए भी नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हाँ, इट्स रियल, है ना, फैक्ट है। आज सब लोग की लाइफस्टाइल इतनी बिजी है। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन यानी जो हम अभी तक हमने सीखा है, जाना है, तो हमें यही लगता है कि मेडिटेशन यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम आपको मिलता है उस समय पे आपको बस एक जगह पे बैठना है और आंखें बंद करके बैठना है। बात तो सही है, पर टाइम नहीं मिलता है ना बिजी स्केड्यूल में, तो ये चीज हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये एक टिप है, वो है कि आप कोई भी दिन में एक काम कर रहे हो तो उसको इतना ध्यान से कीजिए कि उसके साथ आप दूसरा कोई भी काम मत कीजिए। जस्ट लाइक 1 टास्क एट अ टाइम, है ना। एक ही समय पे एक ही एक्शन लेना है, एक ही काम करना है। तो चलो, ये जो मैंने बताया आप उसको कौन से समय पे या फिर कौन से एक्शन पे आप उसको इजीली कर सकते हो, वो है आप दिन में एटलीस्ट 3 बार तो आप मील लेते होंगे। वो है आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड
डिनर। तो तीनों में से कोई भी एक समय पे आप फिक्स कर दीजिए कि मैं जब मील ले रही हूँ या लंच ले रही हूँ, डिनर ले रही हूँ, ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, तो बस मैं खाना ही खा रही हूँ। मेरा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटक रहा है। यहाँ वहाँ नहीं भटकना यानी खाना खाते समय ना टीवी देखना, है ना, सब लोग की आदत जनरली देखा गया है, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं जब खाना खाते हैं। तो ये एक आदत डाल दीजिए, या फिर माइंडफुली आप खाना खाइए। मेडिटेशन यानी क्या है? माइंडफुली आप खुद को जान रहे हो, खुद के साथ अवेयर हो रहे हो, दैट इज माइंडफुल मेडिटेशन। तो आप माइंडफुली क्या कर रहे हो? अभी माइंडफुली आप खाना खा रहे हो। तो खाना खाते समय ना आप फोन देखोगे, ना आप टीवी देखेंगे, ना आप न्यूज़पेपर या कुछ भी कोई चीज नहीं करोगे, सिर्फ खाना खाएंगे। तो ये क्या हो गया? माइंडफुल एक्शन हो गया। यानी आपका पूरा फोकस सिर्फ खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही है। आप उसके स्वाद, उसके सुगंध को एंजॉय कर रहे हो। तो यही चीज आपको मेडिटेशन में करना है। पर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक बिजी स्केड्यूल में जी रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो बस खाना तो सब लोग खाते हैं, तो खाना खाते समय ये तीन चीजों को अवॉइड कीजिए, सिर्फ खाने पे फोकस कीजिए, खाने को एंजॉय कीजिए, और हमेशा जो भी कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है, जो भी मिलने वाला है, सबके लिए एक ग्रैटिट्यूड जरूर कीजिए। बस यही यही है आज की टिप, और यही है आज का हमारा एपिसोड। और टिल देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आई होगी। आपका कमेंट, आपकी फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रूर से दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पास कमेंट आप ज़रूर दीजिए, और लाइक शेयर, और जिन लोगों को आपको लगता है कि मेरी बातें दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, उसे भूलिए मत। और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, यानी जब भी मेरे नए एपिसोड्स आएंगे आपको अपडेट मिल जाएगा। टिल देन, बाय, नमः शिवाय।